जय गुरुदेव। जिस किसी ने भी उस मालिक को पाने के लिए प्रयत्न किया या फिर उस मालिक को पाया, अपने आप को छोटा बनाकर ही उस मालिक को पाया। क्योंकि जब तक दीनहीन इंसान नहीं बनता, अपने आप को छोटा नहीं बनाता, अपने आप को सेवक नहीं बनाता, अपने आप को तुच्छ नहीं समझता, तब तक भगवान के दर्शन वह नहीं कर सकता और न ही वह मालिक के पाने की राह में चल सकता। क्योंकि मालिक की राह में तो दीनहीन बनकर, सेवक बनकर, अपने आप को तुच्छ मानकर ही चला जाता है। जब तक मन में अहंकार का भाव रहेगा, अपने आप को कुछ समझता रहेगा, तो वह उस राह में एक पग चल नहीं सकता। क्योंकि अहंकार और घमंड या फिर अपने आप को कुछ मानने के लिए उस राह में कोई जगह है ही नहीं। देखो, संत महात्मा जितने भी आए, सभी ने एक बात बोली, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी चावल ले चली, हाथी मस्तक धूल। सभी ने एक बात को दोहराया कि लघुता इंसान को अपने अंदर लानी होगी अगर वह मालिक के दर्शन करना चाहेगा, तभी तो उस मालिक तक पहुंचा जा सकता है। देखो, ना जाने कितनों ने अपने आप को कुछ मानकर उस आसमान से अपने आप को जमीन पर ला गिराया। कारण क्या? सिर्फ अपने आप को कुछ मानना। देखो, भगवान के पाने के राह में इंसान को अपनी इच्छाओं को मारना होता है, उनका दमन करना होता है। संत महात्मा कहते हैं, जिन्होंने मार मन डाला उसी को सूरमा कहते हैं। जिन्होंने अपनी मन की इच्छाओं को दमन करके अपने आप को छोटा मानकर, अपने मान सम्मान की परवाह ना करते हुए, अपने आप को तुच्छ समझकर, अपने आप को बेकार समझकर उस परमात्मा की राह में दौड़ाया, अपने आप को भगाया, उसे ही वह परमात्मा मिला। इतिहास गवाह है कि जिसने भी उस परमात्मा को पाया, वह तुच्छ बनकर, दीनहीन बनकर, सेवक बनकर ही परमात्मा तक पहुंचा। ना जाने कितने राजा महाराजा इस दुनिया में आए और राजपाट का सुख पाकर, राजपाट का घमंड पाकर, राजपाट का अहंकार पाकर, अहम पाकर, अपने आप को बलवान समझकर कितने ही काल के गाल में समा गए, लेकिन मालिक का दीदार नहीं हो पाया। यहां तक कि सुनने में आया कि जिसने भी मालिक को पाया, उसने राजपाट को ठोकर मारकर, राजपाट को लात मारकर, राजपाट को अपने मन के अंदर से निकालकर अपने आप को एक सेवक जानकर उस मालिक को पाया। राजाओं ने भी भगवान को पाया, लेकिन राजपाट का मोह नहीं रख के उस मालिक को पाया। जब तक मन में किसी भी प्रकार का मोह या किसी भी प्रकार की दुनियादारी की इच्छा रहेगी, वह परमात्मा उसको नहीं मिल सकता। कहते हैं, जिसने संसार में या दुनिया में किसी वस्तु को पाने का लक्ष्य बनाया, तो वह उसके पाने की लालसा में पल पल मरता है, हरदम मरता है। मरते समय भी उसको कष्ट होता है और वही इच्छा उसके दोबारा जन्मने का कारण बनती है। लेकिन जिसने अपने मन में उस गुरु को बिठाया, अपने मन में दुनिया की इच्छाओं को हटाकर गुरु को बिठाया, गुरु के पाने की लालसा रखी, उसको गुरु तो मिलता ही है, लेकिन वह पल पल नहीं मरता, वह पल पल आनंद लेता है और जन्म मरण के चक्र से छूटकर वह सदैव गुरु के चरणों में समा जाता है। तभी तो संतों ने कहा, जिसने अपने मन की हविस को मिटाकर अपने आप को तरासा, उसी को सूरमा कहते हैं, उसी को वीर बहादुर कहते हैं, उसी को बलवान कहते हैं, उसी को विश्व विजेता कहते हैं। देखो, इस दुनिया में जमीन जायदाद, धन दौलत, पैसा, ये पा लेना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है अपने मन को इन चीजों में नहीं फंसने देना, अपने आप को इन चीजों से दूर रखकर उस परमात्मा का भजन करना, अपने मन में इनके बजाय उस परमात्मा का प्रेम बसाना, अपने मन में संसार के प्रति
वैराग्य रखकर उस मालिक को पा लेना, ये बड़ी बात है। देखो, दुनियादारी में तो हर कोई फंसकर अपने आप को मिटाना चाहता है, लेकिन असली सूरमा, असली विजेता तो वही है जो इन चीजों से निकलकर, इन चीजों को ठोकर मारकर उस परमात्मा में समाना चाहता है। जमीन, जायदाद, धन दौलत, ये तो हर कोई पाना चाहता है, और ये तो हर उस शख्स को मिलेगा जिसके प्रारब्ध में ये चीजें हैं। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए उसे गुरु से प्रेम करना पड़ेगा, गुरु को अपने मन में बिठाना पड़ेगा, धन दौलत को ठोकर मारनी पड़ेगी, अपनी मन की इच्छाओं को अपने मन से निकालना पड़ेगा। ये बड़ी बात है, तभी तो वो भगवान मिलता है। भगवान मिलना इतना आसान नहीं। जैसा एक बच्चा होता है और बच्चा अपनी माँ की गोद में निस्फिक्र खेलता है, उसी तरह एक बच्चे की तरह आपको बनना है और गुरु की गोद में खेलना है। बड़ा नहीं बनना है, बड़ा बना तो गुरु फेंक देगा। बड़े को गोद में नहीं लिया जाता, बच्चे को ही गोद में उठाया जाता है, बच्चे को ही चूमा जाता है। बालक बनना अगर आपने सीख लिया तो समझो भगवान आपसे दूर नहीं, गुरु का प्रेम आपसे दूर नहीं। सदैव गुरु आपको गोदी में उठाने के लिए उतावले हैं, लेकिन सदैव आपको बालक का मन रखना पड़ेगा, बालक बनना पड़ेगा। आपको माँ के समान गुरु को अपना हितैषी समझना पड़ेगा, तभी गुरु आपके सहायक हो सकते हैं हर पल, हर समय, हर घड़ी। कहते हैं ना, चाहा गई चिंता नसी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। संसार के राजपाट को पा लेना या फिर संसार पर विजय प्राप्त कर लेना कोई शहंशाह नहीं बन जाता। या फिर जिसके पास लाखों धन माया है, करोड़ों की संपत्ति है, वह शहंशाह नहीं बनता। चाहे जिसने दुनिया की धरती को फतेह कर लिया हो, उसका सम्राट बन गया हो, चाहे जिसने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया हो, वह शहंशाह नहीं होता। शहंशाह तो उसको कहते हैं जिसने तीनों लोगों को ठोकर मारकर, दुनिया की धन दौलत को ठोकर मारकर, अपने मन की इच्छाओं को समाप्त करके अपने मन को उस गुरु के चरणों में लगाया। जो चरण मुक्ति का दाता है, जो चरण भक्ति का दाता है, जो चरण आपको जन्म मरण के चक्र से छुड़ाता है, वह शहंशाह होता है। जिसने गुरु के चरणों को पाकर, गुरु के चरणों का प्रेम पाकर अपने आप को बलवान बनाया, अपने आप को विश्व विजेता बनाया, उसको शहंशाह कहते हैं। देखो, ये दुनिया के राजा थोड़ा बहुत धन दौलत पाकर, थोड़ा बहुत राज जमीन जायदाद पाकर कुछ लोगों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन मन को जीतने वाला, मन को नष्ट करने वाला, मन की इच्छाओं को खत्म करने वाला गुरु का प्रेमी पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। पूरी दुनिया पर ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों पर, नवचर, जलचर, थलचर, सभी पर हुकूमत करने वाला है। गुरु का शागिर्द बनकर, गुरु से प्रेम करके वह विश्व विजेता बनता है। वह अपने आप को इंसान से भगवान और भगवान से परमात्मा बना लेता है। अगर आपको भी पूरी कायनात पर, पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है, पशु पक्षियों पर भी हुकूमत करनी है, तो आपको गुरु का शागिर्द बनकर उनसे प्रेम करना पड़ेगा। परमात्मा को पाने के लिए या फिर दुनिया पर हुकूमत करने के लिए गुरु से प्रेम करना अति आवश्यक है। जय गुरुदेव।